Hello everyone, this is the part 2 of introduction of microeconomics. Last हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन. ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पूरा इकोनॉमी जो है वो आता है, वो हमने डिस्कस किया था. Now we are going to discuss the definition given by Robbins in economics. Economics is the science of human behavior which studies the relationship between ends and scarce of resources which have alternative uses. मीन्स कि जिसका alternative use है. अब scarcity जब भी resources का felt होता है तब क्या करेंगे, उसका alternative uses के ऊपर फोकस करेंगे. समझ में आया कि इसका alternative use क्या है. से फॉर एग्जाम्पल क्रूड का अगर scarcity felt होता है कि भाई क्रूड जो है वो इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फेल द स्कैरसिटी ऑफ क्रूड, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, सीएनजी. अब सीएनजी का अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक बेस्ड कार, बैटरी बेस्ड व्हीकल. ओके, सो दिस इज व्हाट अल्टरनेटिव यूजेस. इसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं. इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो आते हैं. फ्रॉम वेयर दिस काइंड ऑफ चेंजेस कम्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजन. एंड दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. एक प्रॉफिटेबल चेंज चाहिए. हमें कैसा चेंज चाहिए, लॉस मेकिंग चेंज नहीं चाहिए. माइंड वेल, प्रॉफिटेबल चेंज चाहिए. कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, बाय कीपिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन माइंड, ये हमें करना है. तो अब देखो, स्कैरसिटी जो है, कंजम्पशन सबसे ज्यादा है. हमने कंजम्पशन का लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंजम्पशन जहां पे होगा वहां पे प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अब कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड्स अवेलेबल रिसोर्सेस आर स्कैर्स. देन तो क्या करेंगे, उसका अल्टरनेटिव फाइंड करेंगे. We will find its alternative. अब इसका प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं अभी. सबसे पहले इकोनॉमी में 1991 के टाइम पे जो भी एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया, उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमें हमारा जीडीपी डेवलप करना है. इफ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ poverty and unemployment, then हमें जीडीपी इंक्रीज करना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्रीज जीडीपी. ओके, चलो जीडीपी के ऊपर फोकस किया. जीडीपी कब डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तब. इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट होगा तब. ओके, अब इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, कंट्री में तो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, हमने वेलकम किया फॉरेन कंपनीज को कि भाई आ जाओ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए. हमारे दरवाजे खुले हैं. 1981 में ग्लोबलाइजेशन किया ना. ग्लोबलाइजेशन का रीजन ही यही था कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमें रिमूव करना था कंट्री में से. तो इन्वेस्टमेंट होने से ये पूरा का पूरा चक्कर है, सर्कल है, इस तरह से चलता है. नाउ जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, वी केम टू नो दैट वाज अ थ्रेट कि अगर ये सब जो यही कंपनी, फॉरेन की कंपनीज आके यहाँ पे धंधा करेगी तो यहाँ का हमारा नेशनल इनकम जो वो तो वहाँ पे उनकी कंट्री में ले जाएंगे, तो हमारा ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट तो सॉल्व ही नहीं होगा. समझ में आया. परमानेंट बेनिफिट नहीं है कंट्री को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है. तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा कि भाई प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मीन्स प्राइवेट कंपनी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो.
प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई। जैसे प्राइवेट कंपनी को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मोटिवेट किया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई द एरिया इन विच वी कैन नॉट एंटर एंड वी कैन नॉट fulfill the demand of the resources, in that private company can enter. Okay, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या चाहिए भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वो दूसरा भी बोला था कि जो भी रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए रिसोर्सेस। तो सबसे पहले जरूरत क्या था? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। अगर कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी सक्सेसफुल? टेल मी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी टू हाई। 1991 से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप आपके फादर को या मदर को, किसी को भी पूछ सकते हो 1991 के बाद पहले जो है वो सिचुएशन क्या था। दिवाली जैसे जाती थी, इमीडिएटली जीबी डिक्लेयर कर देती थी। कोई भी हो पूरे कंट्री का, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओके, गुजरात में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये जो भी है ये सब जो है वो डिक्लेयर कर देते थे कि भाई हर रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा जो है वो सो एंड सो पर्टिकुलर टाइम पे लाइट जो है वो पावर कट होगा। शाम को 7 से 7:30, 7:30 से 8, कोई भी। सो लोग जो है वो क्या करते थे, दिया जो है वो तैयार रखते थे कि जैसे जो है वो बत्ती गुल होती है इमीडिएटली दिया जलाएंगे आधा घंटे के लिए। दैट वाज द सिचुएशन। व्हाई इज इट सो? इलेक्ट्रिसिटी। तब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, they are not having capacity to meet the demand of industrial requirement as well as household requirement. घर में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड इंडस्ट्री में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फॉर कॉमर्शियल पर्पस एंड फॉर द हाउस होल्ड पर्पस, जो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अलोन पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ मेगावाट। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को वेलकम किया। अब प्राइवेट सेक्टर एंटर हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम आफ्टर 5 years दे केम टू नो कि सबसे पहले क्या चाहिए, उसमें कोल चाहिए ना। कोल माइंस जो है वो ओपन कर दी सरकार ने कि भाई कोल माइंस में से जितना भी कोल आपको चाहिए, कोयला लेके आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करो, ताकि क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इमीडिएटली। सबसे पहले इंडस्ट्री को हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। इंडस्ट्री जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इमीडिएटली क्या होगा कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा तो इमीडिएटली हमें ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, राइट ट्रैक पे थे, राइट डायरेक्शन पे थे। लेकिन 5, 7, 10 साल के बाद पता लगा, व्हाट इफ द कोल विल बी इन स्कैर्स। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कोयला। अब कोयले से जो भी प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उससे क्या होगा? एनवायरमेंट डैमेज होगा। अब एनवायरमेंट डैमेज होता है तो इससे क्या होता है? इनडायरेक्टली जीडीपी इज अफेक्टेड। हमें इंक्रीज क्या करना था? ये सब हमने ये सब कथा क्यों करते हैं? जीडीपी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ये एनवायरमेंट डैमेज होगा तो फिर से जीडीपी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आएगा। और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, डेवलप कंट्रीज जो है, वो बात कर रहे थे ग्रीन जीएनपी। इंडिया पीछे के पीछे था कि हम जीडीपी इंक्रीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्ल्ड जो है वो ग्रीन जीएनपी के बात कर रहा है। तो अब कोयला जो है, कोयला कितनी जगह पे यूज होता है? Coal was used for many products.
in the form of raw material to produce many products. मशीनरी में जहाँ पे हीट की ज़रूरत है वहाँ पे कोयला जो है वो यूज़ होता था. हमारे यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री में भी कोयला यूज़ होता था. सरकार ने सोचा कि अगर इफ वी आर यूजिंग द कोल ब्लाइंडली देन डेज आर नॉट फार, availability of coal will be in scarce. So immediately this particular resource is the most valuable, yes or no? This resource must be used judiciously. इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. इसीलिए सरकार ने क्या किया, coal must be used to produce electricity only. पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ही कोल यूज करना है, बाकी जो भी आप कोल यूज करते हो उसका प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन में बंद कर दो. आज हमारे सिरेमिक इंडस्ट्री में जहाँ से जो कोयला जहाँ पे जो भी यूज़ करते हैं, ओके अभी तो पूरा गैस लाइन आ गया. गैस लाइन में बहुत सारे इट वाज अ ग्रेट अप्रोर इन द इंडस्ट्री कि गैस यूज़ करने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हाउ विल बी एबल टू सेल आवर प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस इन टू द मार्केट, दीज एंड दैट, वो सब कुछ हुआ. लेकिन सरकार ने उसको समझा दिया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है या दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करना जरूरत है. इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई रिसोर्स मस्ट बी अलोकेटेड इन ए राइट एंड प्रॉपर वे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है. अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी इंक्रीजेस लिप्स एंड बाउंड्स. समझ में आया? सो दैट इज वाई सरकार ने जस्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही कोल का कंजम्पशन रखा कि भाई कोल जस्ट यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, नॉट फॉर अदर पर्पस. और यहाँ पे हमें जो गैस लाइन के सिवा जिनको कोल यूज़ करना है, दे विल इंपोर्ट द कोल फ्रॉम इंडोनेशिया. वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट हो रहा है कोल. आप देखना आज जो भी दूसरे पर्पस के लिए स्टील प्लांट में जो भी कोल यूज़ होता है, ऑल दैट समहाउ कभी कभार सरकार जो है वो उनको मंजूरी दे देती है कि हाँ भाई थोड़ा यूज़ करो, कोई बात नहीं, ओके. बाकी एवरी टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं है, उनको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ओके. बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है वो इज इन राइट ट्रैक, गवर्नमेंट राइट ट्रैक पे है. दैट इज वाई मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज किया, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड को आप एक ईच एंड एवरी पर्टिकुलर हाउस होल्ड मस्ट बी अंडर अ सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट. तो वहाँ से प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होगा, डायरेक्टली जीईबी परचेस कर लेगा और सामने उनको पैसा देगा. And likewise we will not that much rely on coal. प्रॉब्लम जो है, जो 10 साल में बर्निंग इश्यू हो रहा है, वो 30 साल के बाद होगा, 50 साल के बाद होगा. इज दैट क्लियर? कि अगर ये पूरा का पूरा कोल यूज करके तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी कंट्री में. यू जस्ट इमेजिन कि कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. इज दैट क्लियर? तो स्कैरसिटी को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? स्कैरसिटी मीन्स व्हाट? स्कैरसिटी इट डजंट मीन दैट कि मुझे 10 किलो सड़े हुए आम चाहिए, सड़े हुए आम कहीं पे नहीं मिल रहे मीन्स इसका स्कैरसिटी है. नो, स्कैरसिटी मीन्स lack of resources in relation to its demand. डिमांड की कंपैरिजन में उसका सप्लाई कम होना. डिमांड की कंपैरिजन में, से फॉर एग्जांपल अगर वी आर इन नीड ऑफ 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर डे एंड availability of electricity is just 150 megawatt, then 50 megawatt per day is scarcity.
Is that clear? Means demand of resources will be high compared to its supply. Okay. तो यहाँ से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो टेकल होता है, इस तरह से होता है. एंड दैट इज़ वाई टू मैनेज ऑल दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थियोरी जो है वो ये हम आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. ये मैंने पूरा का पूरा एक केस स्टडी डिस्कस किया आपको कि भाई कहाँ पे इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है. ओके. अब दिल्ली की सरकार जो है वो ऐसा बोल रहे कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डैम्ड ऑफ. आर पावर का पूरा प्रोजेक्ट है, 30,000 मेगावाट इंडिया लेवल पे प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा प्लानिंग है. टिल डेट they failed to manufacture this much of megawatt of electricity. Why? Because to production of electricity is not that much easy. कोल बेस के साथ अदानी पावर जितने भी है, टोरेंट पावर जितने भी है, वो सब जो है वो एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो जनरेट करके इमीडिएटली सेल करेंगे, जिससे क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होगा. ओके. दिस इज व्हाट द स्कैरसिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द थियरी. लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ये थियरी को डाइजेस्ट करना. ओके. थैंक यू वेरी मच.